Territories in India. India is the first populous country in the world before the China. The capital city of India is New Delhi. The national flag of India is three color. The national anthem of India is Jan Gan Man. It is seventh largest country in the world by area and most democracy in the world. The national bird of India is peacock and the national game of India is hockey. But cricket is most popular sports in India. People of all religions are live here with unity. The celebrate on India is festival is Holi, Deepavali, Durga Puja, Eid, etc. Thanks. Good morning everyone, respected principal, coming guests and all teachers. Today is the birthday of Sri Atal Bihari Vajpayee, who is our Indian left Prime Minister. On this occasion, I got chance to say something about education. Education is a basic need for everyone. Education is a basic need for everyone to in modern days to live a good life. Education plays an important rated in टाइम सर 45 सेकंड। आगे बढ़ जा बेटी, कोई दिक्कत। चलिए थैंक्स। चलिए कोई बात नहीं है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। चलिए आपके लिए भी एजुकेशन ही है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज 25 दिसंबर 2023 के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित मास्टरी गेम में हमें कुछ बोलने की जिम्मेदारी मिली है। मेरा टॉपिक है एजुकेशन। एजुकेशन इज ए बेसिक नीड फॉर एवरीवन इन द मॉडर्न डेज टू लिव ए गुड लाइफ। एजुकेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन enabling us to use technological systems and security the root of modern society. Society are based on education. Education is the modern days to live a good life. Education helps to develop one character by providing him with the perfect knowledge. It helps in providing the personality and confidence of a person. Education is a tool of explore different possibilities of the world. Education opens the door of better future scopes for an individual. Education supplies us from comfort and money in life. Proper education helps to fight against the social evils. Education opens the door of invocation and creativity for the people. There are many ways to spread education, such as research, teaching, training, and many more. Thanks. राजेंद्र हाउस 4, विवेकानंद हाउस 2 और त्रेसा हाउस 4। दूसरा हमारा टॉपिक सर हिंदी में बोलने का है सर। हिंदी में इसमें भी 4 नंबर का है सर। चलिए सर। 1 2 3 4 में क्या बोलना है?
नायडू हाउस अनुशासन पे बोले। चलिए नायडू हाउस के लिए शिक्षकगण, आए हुए अतिथिगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मुझे कुछ बोलने की जिम्मेदारी मिली है। आज का हमारा टॉपिक है अनुशासन। समय का पालन, बड़ों का सम्मान, नियमित दिनचर्या, बुरी आदतों से दूर रहना अनुशासन कहलाता है। अनुशासन एक क्रिया है जो हमारे शरीर, दिमाग और आत्मा को नियंत्रित करके हमें नियमों का पालन करना सिखाता है। अनुशासन वह नियम है जिसका पालन करने से हमारा जीवन सफल और सार्थक बनता है। अनुशासन हमारे बेहतर चरित्र को निर्माण करता है। अनुशासन वह नीति नियम है जिसे हम सभी को स्वयं निर्धारित करना चाहिए। पृथ्वी पर होने वाले मौसम बदलाव, दिन रात का होना, सूर्य का प्रतिदिन पूरब से निकलना, पश्चिम में डूबना, सभी अनुशासन का एक अंग है। अनुशासन का ना होना हमें गैर जिम्मेदार और आलसी बना देता है। एक अनुशासित व्यक्ति उचित अधिकार को पहचानता है और आत्मनियंत्रण प्रदर्शित करता है। अनुशासन हमें जीवन में अच्छाई और बुराई में फर्क सिखाता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। बचपन से ही हमारे जीवन में अनुशासन का होना बेहद जरूरी है। अनुशासन कोई बंधन या जेल नहीं, बल्कि ये तो नीति नियम, जीवन के सिद्धांत, मर्यादा और सीमाएं हैं जिसका पालन करने से हमारा जीवन बेहतर और आकर्षक बनता है। जिस प्रकार किसी बड़े कार्य को सही तरीके से सही सफल बनाने के लिए एक योजना तैयार की जाती है, उसी प्रकार जीवन में सफल बनने के लिए अनुशासन का होना बेहद जरूरी है। अनुशासन के बिना जीवन में सफल होने की कल्पना करना बेईमानी हो। धन्यवाद। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती पर संत माइकल्स विद्यालय के प्रांगण में मास्टरी कैंप का आयोजन किया गया है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती पर मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है। मेरा विषय है अनुशासन। समय का पाबंद अर्थात समय का पालन, बड़ों का सम्मान, आदर, नियमित दिनचर्या, बुरी आदतों से दूर रहना अनुशासन कहलाता है। अनुशासन एक क्रिया है जिसके पालन करने से वाजपेयी के जन्म दिवस पर संत माइकल स्कूल में आयोजित मास्टरी कैंप पर मुझे कुछ करने का मौका मिला है। मेरा विषय विज्ञान पर है। विज्ञान अर्थात चमत्कार। हमारे जीवन की सारी विरासत विज्ञान से शुरू और समाप्त होती है। सुबह जगने से लेकर रात सोने तक हम विज्ञान के चमत्कार को देखते हैं। चाहे ठंड भरी सुबह में गीजर के गर्म पानी से नहाना, रात में कोई सुकून देने वाले संगीत सुनना हो या गर्मी में पंखे की हवा खाना हो, यह सभी विज्ञान का ही देन है। आज के युग में विज्ञान को सर्वोपरि माना जाता है। इससे न सिर्फ हमें आराम मिला है बल्कि अपने गुणों के कष्टों को भी हरा दिया है। विज्ञान दो शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है किसी पदार्थ का विशेष ज्ञान। विज्ञान ने हमारे जीवन को अंधकार से उज्जवल कर खींचा है और हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधा प्रदान किया है। विज्ञान जीवन की कल्पना कर पाना संभव है। हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग हम सब जानते हैं। सुबह उठकर दांतों को साफ करना हो या स्नान करना हो, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना हो या समाचार पाना हो या भेजना हो, यह सभी विज्ञान का ही देन है। खेल का मैदान हो या राजनीतिक गलियारे, शिक्षा का क्षेत्र हो या राजनीतिक गलियारे का मैदान हो या सिनेमा हो, विज्ञान ने हर जगह अपना स्थान बनाया है। एक कहावत आचरितार्थ हो गया है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाए विज्ञान। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विज्ञान का अद्भुत योगदान देखा जा सकता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, यह हम सबको पता है। उसी प्रकार विज्ञान के फायदे और नुकसान भी है। इसलिए तो कहा गया है कि विज्ञान हमारे लिए वरदान और अभिशाप दोनों है। धन्यवाद। भगवान के दो सबसे अनमोल उपहार होते हैं माता पिता। भगवान के दो सबसे अनमोल उपहार होते हैं। माता पिता का प्यार बच्चों के लिए निस्वार्थ होता है। सिर्फ माता पिता ही होते हैं जो हमें जीवन देते हैं। माता पिता भगवान की तरह पूजनीय होते हैं। वे अपनी खुशी को त्याग कर बच्चों की खुशी पर ध्यान देते हैं। माता पिता अपने बच्चों को स्वयं हमेशा सफल होना देखना चाहते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। वे अपने बच्चों की हर अच्छी से अच्छी शिक्षा और रहन सहन एवं उनकी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक अपनी हर कष्ट को भूलकर हमारी सफलता के लिए प्रेरित रहते हैं। माता पिता हमें अनुशासन, जीवन जीने की कला और हमारी अच्छी से अच्छी शिक्षा के लिए हमेशा ध्यान
रहने की सीख देते हैं। माता पिता हमारी दुख और सुख के पलों में भी हमारे। चलिए बोलिए, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज अभिनव आनंद। हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, व्हाट इज ए नाउन? A noun is the name of person, place, animal, thing, human quality, idea, experience or feeling. Example: Ram, Ganga, Patna, Hyderabad, Goa, etc. दूसरा सवाल है, विच प्लानेट इज कॉल्ड मॉर्निंग और इवनिंग स्टार? Venus is called morning or evening star. चलिए अगला सवाल है, व्हाट इज एन एडजेक्टिव? An adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun. Example: beautiful, smart, color. चलिए अगला सवाल है, वेयर डू यू लिव? I live at Lakhisrai. चलिए अगला सवाल है, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम? There are 8 planets in the solar system. Name: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Neptune. चलिए अगला सवाल है, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द सनलाइट? There are 7 colors in the sunlight. चलिए अगला सवाल है, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई? There are countless stars in the sky. चलिए अगला सवाल है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? Shri Narendra Modi is the Prime Minister of India. चलिए अगला सवाल है, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? There are 28 states in India. चलिए अगला सवाल है, इन विच स्कूल डू यू स्टडी? I study in DAV Public School in the Lakhisrai. चलिए अगला सवाल है, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? Venus is the hottest planet in the solar system. चलिए अगला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब? Thomas Alva Edison invented electric bulb. चलिए आईपीएस का फुल फॉर्म बोलिए तो? Indian Police Service. देख लिया जाए सर, यदि चश्मा, ठीक है, चश्मा जो है या कौन वस्तु क्या बोल रहा है और बच्चा खुद तैयार किया है। दूसरी बात, अभी जो है चर्चा आपकी है सर, तो दूसरी बात ये है, ठीक है, चलिए एक चीज सर को फाइनल जब होता है ना, उसमें इनको एक बात रखना चाहिए कि कौन चश्मा से अगर ये लिखा है तो चलिए ठीक है, कितना पॉइंट हुआ सर? चलिए 8 पॉइंट सर। चलिए 8 पॉइंट, एक बार ताली बजा दीजिए सर। चलिए सर, यहाँ भी स्कूल से कप, प्लेट, सिलाई मशीन का आविष्कार? इलियास हबो। चलिए बिल्कुल सही जवाब। सेफ्टी पिन का आविष्कार किसने किया? वाल्टर हंट। बिल्कुल सही जवाब। मशीन गन का आविष्कार किसने किया? मशीन गन? जेम्स प्रकाश। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? जिलेट। चलिए बिल्कुल सही जवाब। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? चलिए बिल्कुल सही जवाब। स्टीम बोट? चलिए बिल्कुल सही जवाब। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? डब्ल्यू साकले। चलिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? माइक्रोस्कोप? जॉनसन। चलिए बिल्कुल सही जवाब, जॉनसन। चलिए, स्कूटर का आविष्कार किसने किया? चलिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए, गन पाउडर का आविष्कार किसने किया? चलिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? जिलेट। चलिए बिल्कुल सही जवाब। कितना क्वेश्चन हो गया सर? आविष्कार किसने किया? डेविड बुशबेल। चलिए बिल्कुल सही जवाब। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? फ़ारेनहाइट। चलिए बिल्कुल सही जवाब। अंधों के लिखने पढ़ने की विधि
लुई ब्रेल। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, लाफिंग गैस। प्रिस्टले। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, बीसीजी टीका का आविष्कार किसने किया? बीसीजी। यूरिन काल में। बिल्कुल सही जवाब, यूरिन काल में। चलिए, चेचक का टीका। चेचक का टीका। एडवर्ड जेनर। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, जेनेटिक कोड। डॉक्टर हरगोविंद खुराना। बिल्कुल सही जवाब। विटामिन ए एवं बी। विटामिन ए एवं बी। चलिए, बिल्कुल सही जवाब, डेविस मैकुलर। पेंसिलिन। फ्लेमिंग एवं फ्लोरे। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। का नियम। ओम। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। न्यूटन। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, टेलीग्राफी का आविष्कार। टेलीग्राफी। चलिए, बिल्कुल सही जवाब, जी मार्कोनी। कितना हो गया सर? चलिए, 6 हो गया। चलिए, 7वां। हेलो। डाल्टन। डाल्टन किस चीज की खोज किए थे? परमाणु सिद्धांत। बिल्कुल सही जवाब। रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या चीज का खोज की है? परमाणु संचरण। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, थॉमस कॉक। थॉमस कॉक। रबर टायर। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, हेलो। वोल्टा। वोल्टा। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, 8वां प्रश्न। राइट ब्रदर्स। हवाई जहाज। चलिए, बिल्कुल सही जवाब, हवाई जहाज। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक का आविष्कार। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। पनडुब्बी। पनडुब्बी। डेविड बुशबेल। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। बॉल पेन के आविष्कारक। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। हो गया सर, आज हो गया सर। क्या किया? चिट्ठी लिखी हो नानी ने तो घूमने का कार्यक्रम बन गया। घर आते ही बरस पड़े, नालायक को तुमसे ये कहे ऑफिस में हुई गड़बड़ी तो पापा के कोई समझ ले। अगर पुस्तकों से प्यार हो, जाने की सदा इच्छा हो, ऊंचे उठेगा ये निश्चित, चाहे मान लो मत मान लो। परीक्षा के दिन समीप हो, सुहानी लगे अगर पुस्तकें, संख्या 220 आना प्रथम अब है तुम्हें। धन्यवाद। लगन मुहूर्त झूठ सब काटे संग सुजान, जाने अपनी प्रतिभा अपनी शक्ति आप स्वयं ही पहचाने। अपना राशिफल पढ़ना तो चलो आपको सिखलाते हैं, आपको दुनिया के सबसे बड़े ज्योतिषी से मिलवाते हैं। सूरज चांद सितारे का है वासन निर्मता, यदि होता अच्छा भविष्य बताना तो क्यों ना वही बतलाता। जब उसने जीने की खुश रहने की हर एक चीज है रची, दे कर्मों पर हम ध्यान इसलिए कोई भविष्यवाणी ना की। राह दिखाते जीवन का है पाठ पढ़ाते, शिक्षक गढ़ते नींव की दुनिया की नीत शान बढ़ाते। ज्ञान दीप से दीप जलाकर शिक्षक पथ आलोकित करते, कितने ही आदर्श जोकर जन जन में नैतिकता बढ़ते। शिक्षक है सम्मान देश का, शिक्षक है अभिमान देश का, शिक्षक का स्थान अनोखा, शिक्षक है अरमान देश का। बिगड़ रही है देश की हालत, बिगड़ रही है देश की हालत।
बढ़िया सर। मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बाबली हूँ, बड़ी मस्त मौला नहीं कुछ फेंकर बड़ी ही निडर हूँ, जिधर से चली हूँ उधर घूम हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, ना घर बाहर मेरा, ना उद्देश्य मेरा, ना इच्छा किसी की, ना आशा किसी की, ना प्रेमी ना दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, जहाँ से चली मैं जहाँ खो गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जल, हरे खेत पोखर झुलाती चली मैं, झिमाती चली मैं, हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। धन्यवाद। सुनरिया लहराई, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई, माई तेरी चुनरिया लहराई, माई तेरी चुनरिया लहराई, जब जब मुझ पे उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया लहराई, जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई, जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ, जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ, जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। धन्यवाद। मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरे मुन रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, कुर्बान मेरी शान तुझ पे जान रहे तू, कुर्बान मेरी शान तुझ पे जान रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे याद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया, राधा जिसे खो बैठी वो गोविंद, मीरा हाथ भिंगाया, एक मुरली एक पायल एक पगली एक घायल, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक सूरत वानी एक मूरत वानी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राधा के मन मोहन, सगम पधा पधम गरे गमा, सगम पधा पगर गरे गमा, मीरा के प्रभु गिरधर गोविंद, राधा के मन मोहन, राधा नित श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन, एक रानी एक दासी दोनों हरि प्रेम की प्यार
प्यासी, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक जीत न मानी एक हार न मानी, एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। धन्यवाद। मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी है, तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ, आँखों के समंदर में आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी है, तूफान तो आना है, आकर चल जाना है, बादल ये कुछ पल का छाकर ढल जाना है, परछाया रह जाती है, रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी है, जो दिल को तसल्ली दे वो साज उठा लाओ, दम घुटने से पहले ही आवाज उठा लाओ, खुशियों की तमन्ना है, आंसुओं की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी है। धन्यवाद। चलिए सर नोट किया जाए। और बचने का नाम किसी। एक दिन कोई नहीं किसी को मार दिया। उस वक्त बेवकूफ बाथरूम में नहा रहा था और दिमाग टहलने गया था। पागल पुलिस को फोन लगाया और कहा, पुलिस, हेलो पुलिस,
कोई नहीं, किसी को मार दिया। तो पुलिस बोला तुम पागल हो क्या? तो पागल बोला हाँ मैं पागल हूँ। अरे तू बेवकूफ है क्या? तो बोला पागल बोला बेवकूफ तो बाथरूम में नहा रहा है, तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? दिमाग तो टलने गया है। तो तू पुलिस बेहोश हो गया। नक्की करिए कि सब लोग चांद पे चल गया है। तो दूसरे दोस्त ने बोला अरे यार हम लोग चलते हैं सूरज पे। पहले दोस्त ने बोला मरना है जाके क्या? फिर दूसरे दोस्त बोलता सूरज दिन में निकला हुआ रहता है, हम लोग रात को जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा। खाने से क्या होगा? स्टूडेंट ने बोला रोज बादाम खाने से बादाम खत्म हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। उसने विद्यार्थी से 3 सवाल पूछे, बोले कि तुम इसके जवाब देते जाना। बॉडीगार्ड कौन था? राजधानी कितने स्पीड में चलती है? मुर्गी क्या देती है? शाहरुख खान 180 स्पीड में अंडे देते हैं। चलिए आइए। गुरु जब हम इतना के थे ने तो एगो सर आते थे पढ़ाने और बोलते थे कि गुड इवनिंग के गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग के गुड इवनिंग बोलो। अरे तो क्या कौन सर पढ़ाते तुमको? गजेंद्र मान जी। तो बच्चों रक्षाबंधन आने वाला है, तो बताओ तुम सब अपने बहन को क्या दोगे गिफ्ट? जो भी दे आपके बाप से क्या मत। कौन बनाया छोटा? तुम बुला रहे? खड़ा हो। बता तुम अपने बहन को गिफ्ट में क्या दोगे? पैसे नहीं तो क्या गिफ्ट देंगे? गुटखा खाने के लिए पैसा है, अब गिफ्ट देने के लिए पैसा नहीं है। बोले में तो नहीं तो नहीं। अरे पढ़ेगा लिखेगा तब ना तुम्हारे पास बड़ा बंगला होगा, महंगी गाड़ियाँ होगी। सर आपका गाड़ी कहाँ दिख रहा है? आपको क्या हुआ? तुम्हारा जन्म किस दिन हुआ सर? शनिवार को। इसीलिए तुम्हें इतना आराम है। हाँ आपका जन्म कब हुआ था? मेरा जन्म तो संडे को हुआ। उस दिन तो छुट्टी लाता है था। आ रही है मत करो सर जरा सा। नशा करके आया क्या? बड़ो मुँह को लेकर पढ़ा दिए थे ना? हाँ सर। याद है? हाँ सर। सुना बात कम बात दुनिदा बतिया जोगा बात चप्पा पर बात को चपिया बात चकी सला बात अटिया चार बात नंबर नंबर बात एक दो ये कौन सा रास्ता है? कार गला थे। ये तुमसे पूछे तुम कभी पकड़ अड़ो अंडे मंडे भी दिए थे ना? हाँ याद सर। है? हाँ सर। अगर याद नहीं रहा तो बहुत मार मानेंगे। संडे हाँ मंडे हाँ ट्यूसडे टलटले डे ये कौन है? पलपले डे डले डे हाँ दो डबरा हे डे बस पागल कहेंगे ये सब याद करता है। चलिए बहुत अच्छा। टीचर का तबीयत खराब था इसलिए आज हम पढ़ाएंगे। देश तुम खड़ा हो। बोलिए सर। बताओ हमारा भारत देश कब आजाद हुआ? सर जब हमारा देश आजाद हुआ था हम हमारे बाप दादा परदादा कोई जन्म नहीं लिया था, हम कहाँ जानेंगे? देश तुम खड़ा हो। बताओ हमारा भारत देश को किसने आजाद करवाया? नरेंद्र मोदी। सर अच्छा ठीक है। तो बच्चों हमें लोगों से शिकायत आई है कि इस क्लास के बच्चे पढ़ने में बहुत कमजोर है। सर जो भी बोल रहा है सब झूठ बोल रहा है। अच्छा वो कैसे? आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका आंसर हम तुरंत करेंगे। अच्छा बताओ हमारा भारत देश कब आजाद हुआ? नहीं क्लास में मॉनिटर कौन है? बता क्लास में सबसे ज्यादा बदमाशी कौन करता है? ये करता है सर। अरे आज क्लास में बीड़ी भी पी रहा है। बीड़ी पीता है। सीधा रहो हम कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारे पापा को बुलाएंगे। सर आज स्कूल आइए तो। अच्छा ठीक है। हाँ बोलिए सर क्या हुआ? सर आज आपका बेटा क्लास में बीड़ी पी रहा था
अरे बीड़ी पीता है। मैं सर हम बीड़ी ना पीते हैं। अभी अभी तुम्हारा बताओ फिर हम कहाँ पीते हैं? बाथरूम के पीछे। सावधान, पागलों के पागल महाराजा उत्तम पाठ पधार रहे हैं। बदतमीज, ये किसने किया? ये पता। आइए महाराज। आज की सभा शुरू की जाए। पान कहाँ है? आ रहा है महाराज। महाराज पान। ठीक है, तनी जोर से बोलो। महाराज पान। सीट के साथ ले लिए, तनी जोर से बोलो। महाराज पान। राम सिंह, उधर तुम डराते हो। इसे 20 कोड़े लगाए जाए। अरे महाराज घोड़े नहीं, कोड़े कोड़े। ओ, कोड़े लगाए जाए। छोड़िए महाराज, अपना पान स्वादिष्ट है, खाइए। पान स्वादिष्ट था। दुआया महाराज, दुआया। ये किसने किया? मैं तो प्रणाम कर रहा हूँ। आप सब मेरा छोटिया पे पड़ा। पधारिए महाराज। क्या हुआ? मेरी बकरी मर गई, मुझे इंसाफ चाहिए। कैसे मर गई? दीवार गिरने के कारण। दीवार को फांसी दिया जाए। अरे महाराज, दीवार को फांसी नहीं दिया जा सकता। दीवार को भाई बहन को फांसी दिया जाए। दीवार के भाई बहन नहीं होते महाराज। ओ ठीक है, ठीक है। इसमें मिस्त्री गलती है, जिसने दीवार बनाई थी। मिस्त्री को बुलाया जाए। मिस्त्री हाजिर हो। क्या हुआ महाराज? तुमने कैसा दीवार बनाया? किसकी टोकरी मर गई? टोकरी नहीं, बकरी बकरी। अरे महाराज की टोकरी नहीं, बकरी मरी, बकरी। ओ ठीक है। महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर की गलती है। कॉन्ट्रैक्टर वाके बुलाया जाए। कॉन्ट्रैक्टर हाजिर हो। क्या हुआ महाराज? तुमने कैसा सीमेंट बनाया? किसकी बकरी मर गई? इसमें मेरी गलती नहीं है महाराज, इतनी ठेकेदारी की गलती है। ठेकेदार को बुलाया जाए। ठेकेदार हाजिर हो। क्या हुआ महाराज? तुमने कैसा ठेका लिया? किसकी छोकरी मर गई? बकरी मरी, बकरी। ओ ठीक है, ठीक है। अब मुझे कुछ सोचने का समय दो। अब सबको फांसी दिया जाए। बकरी किसकी थी? बकरी इसकी थी। तो गलती इसकी है। मेरे इसमें कोई गलती है नहीं है, दीवार बनाने वाले की गलती दीवार है। किसने बनाई? हमने। तो तो तुम्हारी गलती है। तुम्हारी गलती है। नहीं, तुम्हारी गलती है। तुम्हारी गलती है। तुम्हारी गलती है। ठेकेदार की गलती है। ठेकेदार हम थे। तो तुम्हारी गलती है। 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 चलिए सर, थोड़ा सा इन लोग को बिस्कुट भी चलते रहेगा, ठीक है? नहीं सर, ये वाला फास्ट तो नहीं, थोड़ा सा चलिए। 9th और 10th राउंड के लिए चलिए। बाबू है दीपक, दो भी सर जी, आप ही पीछे हैं। इनको कुछ दिए थे मैडम। चलिए 9th राउंड के लिए कैप्टन, वाइस कैप्टन साथ होंगे, बाकी उनके इस मंच पर बैठे हुए हमारे अतिथि लखीसराय जिला पासवा के पदाधिकारीगण और इस विद्यालय के कर्मयोगी शिक्षक और शिक्षिकागण, आज वाकई में इतना खुश हूँ कि इतने बड़ी उम्र में आज तक इतनी खुशी नहीं मुझे मिली थी। यूँ तो मैं भी निर्देशक हूँ, लेकिन जो इस कार्यक्रम को मैंने देखा मैं बहुत प्रफुल्लित हुआ। इससे हमारे बच्चों में चहुमुखी विकास होगा। हमारे सुनील सर का ऐसा प्रयास रहा है कि बच्चों में हर ढंग की जानकारी होनी चाहिए, और इसके लिए यहाँ के शिक्षकों ने बच्चों को संवारने और सजाने का काम किया है। इसके लिए
मैं शिक्षक और शिक्षिका को भी धन्यवाद देता हूँ और साथ ही मैं सुनील सर से इसी तरह का कार्यक्रम आप करवाएं और जिस तरह से आपने मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया मुझे बहुत खुशी मिली और मैं व्यस्त होने के बावजूद भी मैं यहाँ आया कि नहीं हमारे मित्र ऐसा फंक्शन कर रहे हैं और यहाँ आकर के मुझे बहुत सुकून मिला और मैं इन शब्दों के साथ पुनः मंत्रासीन लोगों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और ये शुक्रिया कर रहा हूँ कि इन्होंने सरोजनी नायडू 12वीं की परीक्षा पास की। 12 वर्ष। आवाज थोड़ा सा दीजिए सर। चलिए सर बिल्कुल सही जवाब है। अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस वर्ष मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। चलिए सर 1 2 3 4 5 6 7 8 1934। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। स्वामी विवेकानंद जी के चचेरे भाई का क्या नाम था? भूपेंद्रनाथ दत्त। बोलिए। भूपेंद्रनाथ दत्त। गलत जवाब है सर। ऐसा की जन्मभूमि कहाँ था? मदर टेरेसा की जन्मभूमि कहाँ था? अल्बानिया। क्रॉस किया जाए सर। युग गांधी जी से मुलाकात की इस वर्ष 1914। चलिए बिल्कुल सही जवाब। प्रसाद की स्मृति में पटना में एक संग्रहालय का निर्माण किया गया। उस संग्रहालय का क्या नाम रखा गया? सर राम सर पीछे से बच्चे बोल रहे हैं, देखिए उसको। राजेंद्र समिति संग्रहालय। फिर से बोलिए। राजेंद्र समिति संग्रहालय। देखिए सर क्या बात है, एक बार और रिपीट कर दीजिए जरा। राजेंद्र समिति संग्रहालय। चलिए बिल्कुल सही जवाब। शिकागो का दूसरा भाषण किस तिथि को दी गई? विवेकानंद जी द्वारा शिकागो का दूसरा भाषण किस तिथि को दी गई? 13 अप्रैल 1996। 15 सितंबर 1893। क्रॉस किया जाए सर। अक्टूबर 1950। 7 अक्टूबर 1950 को मदर टेरेसा द्वारा एक चैरिटी की स्थापना की गई। उस चैरिटी का क्या नाम रखा गया? स्टडीज ऑफ चैरिटी। चलिए बिल्कुल सही जवाब। नायडू के मृत्युपरांत भारत सरकार द्वारा 15 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। 1964। चलिए बिल्कुल सही जवाब। राजेंद्र प्रसाद कानून में मास्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए गोल्ड मेडल से सम्मानित किए गए। इस वर्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कानून में मास्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया।
थे। 1915 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। क्रॉस किया जाए सर। 15 अगस्त को श्रीलंका गए। स्वामी विवेकानंद किस वर्ष 15 अगस्त को श्रीलंका गए? क्रॉस किया जाए सर। 1897 ईस्वी में 15 अगस्त को स्वामी विवेकानंद श्रीलंका गए। इस वर्ष बंगाल सरकार ने मदर टेरेसा को कुछ जमीनें दी। ईस्वी। क्रॉस किया जाए सर। कितने प्रश्न हो गए सर? एक भाई वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय क्या थे? क्रांतिकारी। चलिए बिल्कुल सही जवाब, क्रांतिकारी। जो अपने एक भाई के साथ पटना के टीके घोष एकेडमी में पढ़े, उस भाई का क्या नाम था? महेंद्र प्रसाद। चलिए बिल्कुल सही जवाब, महेंद्र प्रसाद। का अंतिम भाषण, धर्मनिरपेक्ष का अंतिम भाषण विवेकानंद जी के द्वारा कब दी गई? वर्ष 1888। 27 सितंबर 1893। क्रॉस किया जाए सर। किस तिथि को मदर टेरेसा माइकल गोमेज के घर आश्रय ली थी? 28 फरवरी। चलिए बिल्कुल सही जवाब। लंदन के किंग्स कॉलेज में अध्ययन करने का मौका मिला। उसके बाद किस विश्वविद्यालय में उन्होंने अपना नामांकन कराई? सरोजनी नायडू को लंदन के किंग्स कॉलेज में नामांकन मिला। उसके बाद उन्होंने किस विश्वविद्यालय में नामांकन ली? मद्रास विश्वविद्यालय। सर लंदन की बात हो रही थी, मद्रास आ गया। चलिए कैम्ब्रिज के गीटन कॉलेज में। चलिए क्रॉस किया जाए सर। आंदोलन के तहत 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर कहां रखा गया? कैसे रखा गया? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत गिरफ्तार होने पर उन्हें कैसे रखा गया? कैदी के रूप में। चलिए सर, पकड़ाने वाले कैदी होते हैं, लेकिन उन्हें नजरबंद करके रखा गया था। क्रॉस किया जाए सर। चलिए ब्रह्म समाज के किस नेता के संपर्क में आए? विद्यार्थी जीवन में ब्रह्म समाज के किस नेता के संपर्क में विवेकानंद जी आए? प्रोफेसर J.H. राइट। विद्यार्थी जीवन में ब्रह्म समाज के महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर नेता के संपर्क में आए। चलिए सर क्रॉस किया जाए। पद्म श्री का से सम्मानित किनके द्वारा किया गया?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए बिल्कुल सही जवाब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ना अफ्रीका गई। 1932। चलिए बिल्कुल सही जवाब 1932। गांधी जी के वफादार साथी बन गए। इस आंदोलन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के वफादार साथी बन गए। इस आंदोलन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के वफादार साथी बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए टाइम अप। रामकृष्ण परमहंस जी दक्षिणेश्वर के किस मंदिर के पुजारी थे? काली मंदिर के। चलिए बिल्कुल सही जवाब, काली मंदिर के पुजारी थे। की प्रिय छात्रा का नाम क्या था? सर क्वेश्चन को रिपीट किया जाए। मदर टेरेसा की सबसे प्रिय छात्रा कौन थे? सुभाषिनी दास। सुभाषिनी दास। चलिए बिल्कुल सही जवाब। कांग्रेस द्वारा कानपुर में हुए अधिवेशन की उन्हें अध्यक्षा बनाई गई। सरोजिनी नायडू की लोकप्रियता और प्रतिभा के कारण इस वर्ष कानपुर में कांग्रेस के हुए अधिवेशन की अध्यक्षा बनाई गई। 1925। चलिए बिल्कुल सही जवाब 1925। प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1962 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पद्मश्री। सर हमने पूछा 1962 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से किस योगदान के लिए सम्मानित किया गया? आवाज लेने के बाद राजनीतिक और सामाजिक योगदान के लिए। चलिए सर क्रॉस किया जाए। शिकागो के चलिए विवेकानंद जी द्वारा 1893 को शिकागो भाषण में मंच से भारत के लिए उन्होंने क्या कहा था? 1893 को शिकागो भाषण में उन्होंने मंच से भारत के लिए क्या कहा था? राजीव सर। मदर टेरेसा के द्वारा किस तिथि को की गई? 7 अक्टूबर। चलिए बिल्कुल सही जवाब सर 7 अक्टूबर। लास्ट है सर। चलिए लगभग 13 बार इस वर्ष हुआ था। वर्ष पूछ रहे हैं सर। वर्ष पूछ रहे हैं सर। वर्ष
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बाल विवाह हुआ था। चलिए क्रॉस किया जाए सर। विवेकानंद का परिवार रायपुर चले गए। इस वर्ष विवेकानंद जी का परिवार रायपुर चले गए। इस वर्ष विवेकानंद जी का परिवार रायपुर चले गए। चलिए बिल्कुल सही जवाब 1875 शताब्दी के विख्यात सन्यासिनी के नाम पर रखा गया। मदर टेरेसा का नाम इस शताब्दी को एक विख्यात सन्यासिनी के नाम पर रखा गया। फोर 5 चलिए सर क्रॉस किया जाए। पहली बार टेरेसा हाउस कितना 57, राजेंद्र हाउस विवेकानंद 62, टेरेसा 71। सर ऐसा मनाई जा रही है। जयंती 99 गलत है। चलिए गलत। भारत का सबसे पहली बार प्रधानमंत्री कब बने थे? चलिए 16 मई 1996। 1898 क्या इसका क्या होगा सर? इसका आंसर ही दे दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष का नेता रहते हुए भी इसके शासन काल में विदेश नीति का अगुवाई किया। क्वेश्चन निकाल के रखिए सर। हाँ आंसर भी 2 मिनट सर। हम आप लोग देखिएगा हम से नीचे सर। चलिए बोलिए सर फटाफट। उधर साइकिल महात्मा गांधी। नैनीताल से क्या संबंध? मृत्यु कब हुआ? 16 अगस्त 2018। वो देश का संसद का अवार्ड कब मिला? बेस्ट संसद का अवार्ड कब मिला? अटल बिहारी वाजपेयी जी को बेस्ट संसद का अवार्ड कब मिला? 1994। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कॉलेज ग्वालियर। इस योजना का क्या नाम? उस योजना का नाम क्या है? चलिए सर आगे काट क्रॉस कीजिए। बीजेपी से पहला प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए बिल्कुल सही जवाब। उधर 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 माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में कौन सा युद्ध लड़ा गया? कारगिल युद्ध।
के शासन में हुआ था। गुजरात के गोधरा कांड किसके शासन काल में हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी। शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी किस बहुत बहुत बढ़िया। चलिए 25 दिसंबर 2000। चलिए क्रॉस किया जाए सर। अंत्योदय और अन्नपूर्णा योजना इनके शासनकाल में शुरू हुई थी। अंत्योदय और अन्नपूर्णा स्कीम की इनके शासनकाल में शुरू हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए बिल्कुल सही जवाब। शांत रहो बाबू, शांत रहो। इस वर्ष अंत्योदय और अन्य योजना अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई। चलिए सर क्रॉस कर दिया जाए। हाँ एक क्वेश्चन यहाँ से बने थे बलरामपुर। सही है, सही जवाब है सर, बलरामपुर। अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी कब रहे थे? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी कब रहे थे? अब देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आपने जो है 10 जजिस का जो है चैलेंज को एक्सेप्ट किया। इसके लिए फिर से ताली बजाइए अपने लिए। आप ये सोचिए आप में से कोई नहीं हारा है, आप में से कोई नहीं हारा है, सबने जीता है। क्या सर? संतोष सर? सर आश्चर्य इस बात की है, आपको एक जानकारी दे दें सर, राजेंद्र हाउस, नायडू हाउस, विवेकानंद हाउस, ट्रेसा अपने खुद तैयार करते हैं। ये सेक्रेट होता है, किसी भी टीम को एक दूसरे से शेयर करने की बात नहीं होती है। बाकी जो है 8 राउंड में एक दूसरे का सहयोग लिया जा सकता है, लेकिन ये 9वां और 10वां राउंड सबके लिए एक चैलेंज है। और अभी सर इस राउंड में भी बच्चे जो है फंसते हैं, क्योंकि जो है कारण ये है कि यहीं पर जो है आपको फर्स्ट सेकंड जो रिजल्ट दिखाना है वो दिखेगा। ठीक है, तो बच्चों आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हम आपके तरफ से आपको शाबाशी देते हैं, विद्यालय परिवार की ओर से शाबाशी देते हैं कि आपने जो है बहुत अच्छा वर्क किया है। इसलिए कोई किसी भी स्थान पर, कोई भी किसी स्थान पर खड़े होइए, आप उसी लाइन में हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए। 1 नंबर पर खड़े रहिए या 3 नंबर पर खड़े रहिए, आपकी लाइन एक ही है, ठीक ना? इसलिए कभी हमारे शीर्षक और 8 जो 10 का बैच का टीम है उनके तरफ से मैं बोल रहा हूँ, चारों हाउस का जो कैप्टन है वो खिलाड़ी थे, उनका कैसा सहयोग रहा, ये सारा आप जो है 2 मिनट में अपना भाषण रखते हैं। कभी बच्चे को नेक्स्ट बार से बच्चे को गार्जियन अगर उपलब्ध हो तो उन्हें और खुशी उपलब्ध होगी। जैसा आपने जवाब दिए, जो जैसा टफ जवाब पूछने के बाद भी मेरे चारों कैप्टन के खिलाड़ी खड़े होकर जवाब दिए, ये बहुत अच्छा हुआ। इसलिए गार्जियन को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए।
जी सर, आपका सुझाव बहुत अच्छा है सर। मैंने सभी को आमंत्रित किया सर, ठीक है, लेकिन आने वाले समय में उस पर भी हम ध्यान देंगे। अब हम चाहेंगे कि डॉक्टर शिव कुमार जी आए और दो शब्द डॉक्टर शिव कुमार जी। दो बात नहीं है, अभी सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि इस बार हम लोग क्रिकेट मैच देखे थे। हमारा टीम, इंडियन टीम शुरू से अंत तक खेली, सारा मैच जीती, लेकिन फाइनल मैच नहीं जीत पाए थे। इसका कतई मतलब नहीं थी कि हमारी टीम कमजोर थी। तो जो बच्चे सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन पे आएंगे जो टीम, उनको घबराने की जरूरत नहीं है कि वो कमजोर हैं। वो भी उतना ही ताकतवर है जितना फर्स्ट टीम था। तो आप लोग ये घबराएंगे नहीं कि आप लोग कमजोर टीम है, ठीक है। आप सबसे जो बड़ा धन है वो हेल्थ है। हमारे पास सबसे बड़ा धन है वो हेल्थ है। जब वो हम अच्छा स्वस्थ कैसे रहेंगे इसके बारे में सोचना है, ठीक है। तो आपको स्वस्थ जीवन शैली अपनाना है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए हमको क्या करना है, ये जो टीवी पे ऐड आता है बर्गर, पिज्जा और प्रोसेस्ड फूड का, ठीक है, इसको भी समझिए। ग्रीन वेजिटेबल, वो ग्रीन वेजिटेबल हो गया, ये पालक हो गया, ये सब ग्रीन वेजिटेबल है। तो इसको हम लोग बच्चे क्या है आलू पे ज्यादा ध्यान देते हैं। इससे क्या होगा, आपका स्वास्थ्य पे बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे ही स्वास्थ्य पे बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो पाओगे। जब मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगे तो पढ़ाई में भी पिछड़ जाओगे। पढ़ाई में पिछड़ जाओगे तो अंक कम होगा। फिर जिसको आपसे डॉक्टर साहब वो नहीं आप पा पाइएगा, ठीक है। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चीज, और कुछ बच्चा ये 5 क्लास तक है सर जी, 7 तक का, 6 और 7 क्लास के बच्चे स्पेशली आपके लिए, ठीक है। 6 क्लास और 7 के बच्चे स्पेशली आपके लिए, ठीक है। बच्चा जो है आपको पहले बार प्रयोग करने के लिए देंगे और आप लोग प्रयोग के चक्कर में अनोखी कार्यक्रम हुआ है। ये इसमें सारा चीज था, गर्मी, जाड़ा, बरसात, हर चीज का। चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। 10 मिनट और, 10 मिनट और केवल बेटा, 10 मिनट बाबू, 10 मिनट। लेकिन हारना भी एक जो है जरूरी है। अगर आप हारेंगे नहीं तो आप सीखेंगे कैसे, जीरेंगे नहीं। 10 मिनट केवल, 10 मिनट। तो ये नहीं है कि अगर हम हार गए हैं तो हमको जो है चिंता करना है, हमको दुख होना है। ये हार सी रणनीति को बनाना है कि आगे हम इससे बेटर करें और अपने लक्ष्य तक पहुँचे। इस लेकर के कोई भी चीज में जितना जितना जरूरी होता है, हार से कहीं ज्यादा उससे सीखने को मिलता है। तो उसके बारे में उनके जन्मदिन पर कुछ जो है सब 2-4-5 लाइन बच्चे को बताएं, ताकि उसके भी बारे में लोग जानें और जो है हम लोग के बीच में रखें। बस अब इतनी वाणी के साथ मैं अपनी बातें करता हूँ कि आज मुझे भी कुछ बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है ना, पढ़े हो ना किताब में। तो समझ लो कि हार किसी का नहीं हुआ है, सब जीते हैं। बस कोशिश तो सब लोगों ने किया है। तो आज से ये सोच कर चलना है कि बस कोशिश करते रहना है, इससे और भी अवसर आएंगे। इसके बाद अवसर की कमी नहीं है। अभी तो 7वां 8वां में हो, लेकिन अभी तो बहुत सारे गोल करने हैं। बस तैयारी जम के करो और जम के अभी आनंद लिए हो खेल का, इस मास्टरी गेम का, और भी आनंद लो इस गेम का। इसके अलावा और भी जो गेम कराते हैं सर, उनका भी आनंद लो। और हार जीत तो चलता रहेगा, सब एक साथ होते रहेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर का। जी से आग्रह करेंगे बच्चों को भी। आपने
इस तरह के कार्यक्रम में सबसे पहली चीज़ है कि आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ें यही है। इस तरह से कोई भी कार्यक्रम हो, सबसे पहला नंबर पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोग आगे आए, उसके बाद जो है जीतने का हौसला बुलंद करें। बहुत सारे बच्चे को, चूँकि मैं भी शिक्षा लाइन से हूँ तो मैं ये देखता हूँ, मैंने एक दो सवाल किया बच्चों को उलझाने के लिए। मेरा काम ही है, टीचर का काम ही है उलझाना, ताकि उलझा करके आप और बेहतर नॉलेज को प्राप्त करने का प्रयास। सर से बाद 1 महीने के इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। विक्की सर जरा सा साइड हो जाइए। का पुनः एक बार हार्दिक, और फिर मैं एक बार चर्चा कर देता हूँ। रिजल्ट कुछ भी हो, धैर्य नहीं खोना है, और कभी जो है अपने आप को ये भी नहीं सोचना है कि मैं किसी से कम हूँ। मेरा ये प्रयास था सर कि बच्चों में सर्वांगीण विकास, अर्थात बच्चे, और चौथे स्थान के लिए नाम की घोषणा की जा रही है राजेंद्र हाउस। राजेंद्र हाउस को बताइए सर, राजेंद्र हाउस आ जाइए सामने। चलिए इनके और तो थे साथ में गौरी जी, उधर उधर। ये केला केला भी हो रहा है सर। फोटो बढ़िया से सुनिए सर, वीडियो बनाना बंद कीजिए, फोटो खींचिए, मीडिया में देना है। सामने देखिए सर। चलिए हो गया सर। अलका जी आइए, चलिए खुशी जी अभी आ जाइए आप। नेताजी सामने आइए ना, सामने सामने सामने, उधर उधर वहाँ खड़ा होइए ना, उधर से नहीं वहाँ उधर खड़ा हो जाएंगे, इधर नहीं सर। चलिए ठीक है, आ जाएगा सर। चलिए सामने देखिए सब लोग, सामने देखिए इधर सब लोग। अरे तुमसे पहले गिर उनके बैठा थे। फोटो भी लीजिएगा विक्की सर। खड़े हो जाइए। चलिए सर, राजेंद्र सर। व्यवस्था क्यों की है आप ही लोग के लिए? देखिए सर, सामने देखिए, देखिए सामने। बहुत अच्छी बात। चलिए अपना जगह पर बैठिए जाकर, माला पानी रहिए गला में, माला पानी है, ठीक है। थोड़ा सा इधर हो, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर हो जी। देखिए आ रहा है सबका, तुम लोग सामने देखिएगा सब लोग। सामने देखिए, आप भी आ जाइए। नहीं ये नहीं आएंगे सर। हो गया सर। कैप्टन की घोषणा करते आते तो आनंद न आता, कितना व्याकुल है। चलिए कोई बात नहीं, बैठ सर। चलिए आप आइए सर। तो आज के मास्टरी गेम के विजेता हैं टेरेसा हाउस। टेरेसा हाउस आज के खेल के विजेता हैं टेरेसा हाउस। रुकिए रुकिए रुकिए, आप इधर आइए मैडम। सब ये देना, ठीक है? ठीक है।
चलिए सबसे पहले दीजिए तो सबसे पहले दीजिए सर। तो आज के खेल के विनर हैं टेरेसा हाउस। बैठ जाओ जी, सामने बैठिए, सामने देखिए सर। जी सर। चलिए रुक जाइए, बैठ जाओ एक बार, बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलिए सर आप रखिए उसको, आइए सर, आइए सर पहले चालू हो जाए जल्दी सर। बाबू लोग, आप लोग जरा सा 10 मिनट बोले समझ लेंगे, आप लोग वहाँ बैठिए। जरा सा सर, लेकिन आप लोग भी बैठिए, जरा सा कोऑपरेट कीजिएगा। चलिए सर 2 मिनट 5 मिनट केवल समय हो। चलिए फोटो जरा सा हो गया ना, इधर आइए। सामने देखिए सर। गलती से क्षमा सर, आज सामने देखिए सर। सामने सर। सामने देखिए सर। सामने देखिए सर। जी सर। राजेश सर सिंगड़ा से आए हैं। सामने देखिए सर। यहाँ सा जोरदार बेटा, 5 मिनट और बर्दाश्त। अरे आप लोग भी बजाइए ताली। देखिए सर। जमानो सर। देखिए सर। देखिए सर सामने। सामने सर। जी सर। सामने देखिए सर। जी सर। ठीक है, आ गया। बढ़िया फोटो आना चाहिए। ठीक है। बहुत धन्यवाद सर। सर इधर से निकालिए सर। तो आज के हमारे विजेता हैं मास्टरी गेम के टेरेसा हाउस। योगदान रहा तो विद्यालय परिवार की ओर से उसे भी उन्हें भी जो है एक विद्यालय स्मृति आपके घर में भी जो है सुशोभित हो। ठीक है, तो हम चाहेंगे सबसे पहले मनोज सर आए। सामने देखिए सर। सामने देखिए सर। देखिए सामने। सामने देखिए सर। सामने देखिए सामने। सामने देखिए लगा होगा तो क्षमा। ठीक है,
सब लोग दीपक सर, संदीप सर, सर प्लीज जितना देर रुके जो है जो शोभा उनके लिए जो है सामने देखिए सर। जी सर। सामने देखिए सर। ताली बजा दीजिए। सर सामने सामने। देखिए सर। सब जो है सबको एक जो है विद्यालय और क्या